हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो जिसमें आज फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में देखेंगे। इसे पार्ट नहीं, इसे एक टॉपिक समझ लीजिए। एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो कितने भागों में बटा था, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जब आपने देखा कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है आपका इतिहास, आपके देश का इतिहास, आपके विश्व का इतिहास। तो जब आपने देखा कि हिस्ट्री चल रही थी, यानी ये जो पीरियड चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे राजा हुआ करते थे, शासन व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था। तो उसमें क्या हुआ कि कई विद्वान भी आए, कई ऐसे लोग भी जिन्होंने कि लोगों को जागरूक किया हर एक पक्ष की तरफ, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो गया या फिर राजाओं के दरबार में रहने वाले बहुत सारे कवि लेखक जिन्होंने कि राजाओं के बारे में कुछ लिखा, तो कुछ वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि धर्म कर्म से जुड़ा हुआ था। तो ये सब मिलके क्या बन गया, तो एक ग्रंथ बन गया। ये सारी चीज़ें ग्रंथ के रूप में जाने लगा। और ये जो ग्रंथ था ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो गया जबकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जाने लगा। तो आप समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इन बुक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन से बुक्स किस किस स्कॉलर्स ने, यानी कि किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के। हम मेडिवल के भी पढ़ेंगे और मॉडर्न के भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा भी चैप्टर चल रहा है एंशिएंट का। तो एंशिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, लगभग 30 के आसपास होंगे, और आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि हर एक एग्जाम में इससे 2 नंबर 1 नंबर तो एकदम आने हैं, तो आने। आपने प्रीवियस देखा होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए, आप लोग भी अगर आंसर पता होगा तो बताइएगा जरूर। तो देखिए, सबसे पहले वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है महर्षि कणाद के द्वारा। वैशेषिक दर्शन कणाद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करें अष्टाध्यायी के बारे में, तो अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि के द्वारा। ये पाणिनि जो थे, इन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक भी कहे जाते हैं। फिर देखिए, रामायण के बारे में अगर देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि रामायण जो थे ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत की बात करें तो महाभारत जो लिखा गया था ये लिखा गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। महर्षि वेद व्यास के द्वारा। आपने वेद में भी पढ़ा था कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों की रचना की गई थी, और महाभारत भी वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया। फिर देखिए, अगर न्याय दर्शन की बात करें कि न्याय दर्शन किसने लिखा, तो ये लिखा गया गौतम के द्वारा, महर्षि गौतम के द्वारा। चूँकि मैं आपको बताई ही कि कुछ राजा के दरबारी हुआ करते थे जो राजाओं के बारे में, तो राजाओं के बारे में ज़्यादातर हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे बाहर से विद्वान आए थे, और जैसे तुजुके बाबरी हो गया, तहकीकात के हिंद हो गया, किताबुल, उस तरह से अकबर के बारे में, तो ये सब उसमें ज़्यादा। और यहाँ जो है ये है धर्म कर्म से जुड़ा, यानी धार्मिक। एंशिएंट हिस्ट्री किससे जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर धार्मिक से, कर्मकांडों से, लोगों को जागरूक करने से, इन सब सारी चीज़ों से। तो यही सब पुस्तक इसमें आपको मिलेगी। फिर देखिए, अगर सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है कपिल के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा। फिर देखिए, अगर निरुक्त की बात करें कि निरुक्त किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया यास्क के द्वारा। निरुक्त यास्क के द्वारा लिखा गया। अगर मनुस्मृति की बात करें कि मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया, तो मनु के द्वारा लिखा गया। और मनुस्मृति के बारे में 1-2 बातें आप जानते होंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि भीमराव अम्बेडकर के टाइम में मनुस्मृति की प्रतियों को जो जलाया गया। इसके अलावा मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था, जिसमें कि कई, जैसे देव विवाह हो गए, ब्रह्म विवाह हो गए, आर्ष विवाह हो गए, पिशाच विवाह हो गए, दैत्य विवाह हो गए। इसमें से 8 में से 4 को अच्छा माना गया था, 4 को बुरा। तो इसका वर्णन किसमें किया गया, तो ये भी किया गया मनुस्मृति में किया गया है। फिर देखिए, अगर चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता की जो रचना थी ये किसने की, तो ये चरक के द्वारा किया गया है। चरक एक वैद्य थे, इन्हीं के द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। फिर देखिए, मध्यमिका सूत्र है, तो मध्यमिका सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन ने मध्यमिका सूत्र की रचना की। अर्थशास्त्र के अगर बारे में बात करें तो एक अर्थशास्त्र तो आपका इकोनॉमिक्स जो हो गया वो अलग है, उसकी रचना एडम स्मिथ द्वारा की गई। और ये जो अर्थशास्त्र है, पुस्तक ग्रंथ एंशिएंट हिस्ट्री का, इसे लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। इसे किसके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। कौटिल्य को कहीं कहीं आपको नाम चाणक्य भी मिलेगा, क्योंकि ये इन्हीं का नाम था।
तो कौटिल्य या चाणक्य या फिर इनके बचपन का जो नाम था विष्णुगुप्त, इनके बचपन का नाम जो विष्णुगुप्त था। तो ये तीनों नाम में से आपको कोई एक नाम मिलेगा अर्थशास्त्र की रचना के बारे में। तो कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, ज़्यादातर आपको कौटिल्य ही देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर महाभाष्य की बात करें कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य जो किसके द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा। बाबा रामदेव, याद होगी, पतंजलि के द्वारा। पतंजलि खुद में एक विद्वान थे। फिर देखिए नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो नाट्य शास्त्र जो लिखा गया था ये लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र जो लिखा गया था ये भरत मुनि के द्वारा। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर एक पेपर में ये सारे बुक्स के जो नाम है ये मिल ही जाएंगे। फिर देखिए बुद्ध चरित्र की अगर बात करें कि बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष नामक विद्वान के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया था। फिर देखिए मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, तो हाँ, तो मुद्रा राक्षस जो लिखा गया था ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्तम की तरफ हम आते हैं। तो इस तरह से देख लीजिएगा, आप 102 बार पढ़ेंगे देखेंगे तो इसे याद हो जाएगा। और ये सब चीज़ें रट्टा मारने की चीज़ नहीं, रिवीजन करने की चीज़ है। रिवीजन करने का मतलब हो गया कि एक बार दो बार पढ़ें, उसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहें, यानी कि एक दिन रट के से छोड़ दिए हो गया। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया। फिर देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर पुस्तकें किसी के द्वारा लिखी गई थी तो कालिदास के द्वारा, और सब जगह इनकी पुस्तकों का वर्णन मिलता है, जिनमें देखिए कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतला, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपको इन पुस्तकों के नाम भी याद रखने होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पता है इससे कैसे क्वेश्चन आएगा। 4 दे दिया रहेगा जिसमें से 3 इनके रहेंगे, कोई एक दूसरा रहेगा, और पूछ लिया जाएगा बताइए इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो आपको अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे, और या फिर 3 अलग दे दिया रहेगा और एक इनका दे दिया रहेगा, बताइए इनमें से कौन सी रचना कालिदास की है। तो इसीलिए आपको ये सारे ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा ये लिखा गया, तो ये लिखा गया कालिदास के द्वारा। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया एक रचना है। फिर देखिए मृच्छकटिकम किसने लिखा था, तो मृच्छकटिकम जो लिखा गया था ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखा था। फिर रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये तीनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। तो ये किसके द्वारा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। ये एक प्रकार ये महाराजा थे, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। फिर देखिए हर्षचरित या कादंबरी की बात करें तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित या कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, पुस्तक है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया चंदवर दाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंदवर दाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इंडिका की अगर बात करें ये किसने लिखा, तो इंडिका जो लिखा था ये लिखा था मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। फिर देखिए पंचतंत्र की अगर बात करें तो पंचतंत्र बहुत अच्छी पुस्तक थी, आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। चीकू मिकू, बंदर, खरगोश, इन सब की कहानियाँ जो होती है, जंगलों की कहानियाँ। तो पंचतंत्र ये किसके द्वारा लिखा गया, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। फिर देखिए गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जयदेव द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। फिर देखिए कामसूत्र है, तो कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये वात्स्यायन द्वारा लिखा गया था। कामसूत्र में कुल 64 नियम है 8-8 के ग्रुप में, जिसमें कि व्यवहारिक जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर देखिए अगर रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ पुस्तक थे, इंपॉर्टेंट बुक्स थे आपके जो एंशिएंट हिस्ट्री के, जो कि आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरह से ये हिस्ट्री का एक पार्ट था, तो ये आपके लिए लाना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये लाया गया, फिर मेडिवल में, मॉडर्न में अलग लाया जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये हमें अच्छा लगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी चैप्टर होगा। जय हिंद, धन्यवाद।